बूंखाल कालिका मंदिर का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बनवड़ा और स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आस्था और विश्वास का प्रतीक है उत्तराखंड, जहाँ की कई दैविक शक्तियाँ जो है वास करती है। कहते हैं अगर आस्था हो ना तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। वैसे तो उत्तराखंड में जो है कई धार्मिक स्थल हैं, कई पर्यटक हैं, कई मंदिर हैं। उनमें से एक है बूंखाल कालिका मंदिर, जो कि साक्षात काली माँ यहाँ वास करती है और यहाँ जो है बलि मांगती है। यह मंदिर पौड़ी गढ़वाल के कंडारसिंह पट्टी में पड़ता है। चौरी खाल में बूंखाल नामक स्थान में यह मंदिर है। तो 2014 में जो है ना बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई है और नारियल पूजन और डोली यात्रा पर जो है ज़्यादा जोर यहाँ दिया गया है। इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो गोदियाल वंशज हैं और आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको यहाँ के रहस्य के बारे में कि यहाँ की क्या कथा है और क्यों यहाँ देवी का पूजन किया जाता है। तो पहले के युग में जो है ना एक कन्या थी। वो कन्या जो है उसकी शादी जो है चोपड़ा गांव के ही पड़ोस में नलई जो है वहाँ उसकी शादी हो गई और चोपड़ा गांव जो है उसका मायका था। तो उस कन्या की शादी वहाँ हो गई नलई में, नलई नामक गांव में, है ना। तो वहाँ वो जो है ससुराल के द्वारा प्रताड़ित की गई और वो वापस जो है अपने मायके आ गई थी। बहुत तंग होके मायके में वो रहने लग गई थी। तो मायके में रहने लग गई थी तो एक बार क्या हुआ कि वो गाय चराने के लिए कई ग्वालों के साथ में, कई अपने साथियों के साथ में, बच्चा ही था क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाते थे, तो उनके साथ में वो चली गई गाय चराने के लिए जंगल में। खेल खेल में बच्चों ने सबने मिलकर एक गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद दिया और चावल वो घर से लेके गए थे और बस यही था कि पहले कौन वहाँ चावल डालेगा और कौन खाएगा। तो खेल खेल में बच्चे जो है ना उस गड्ढे में कूदने लग गए। तो तभी इस कन्या ने जो है उसमें छलांग लगाई और छलांग लगा के उस गड्ढे में खेलने लग गए। तो जो उसके साथ में बच्चे थे सभी बच्चों ने क्या किया, खेल खेल में ही ऊपर से उसको उस खड्डे में दबा दिया और ऊपर से मिट्टी पूरी डाल दी और पूरी मिट्टी से भर के वो खड्डे में दब गई। दबने के बाद जो है सभी बच्चे, जैसे ही थोड़ी रात हुई तो बच्चे जो है घर आ गए और घर आने के बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया। माता पिता द्वारा ढूंढने के बाद और पूछने के बाद बच्चों ने कुछ नहीं बताया। लेकिन एक हफ्ते के बाद जो है ना वो उन्होंने काफ़ी ढूंढा, वो नहीं मिली। एक हफ्ते बाद वो गांव के प्रधान के सपने में आई वो कन्या और अपने माँ के सपने में भी आई। तब जो है सपने में जो है उसने बताया कि मैं उस स्थान में हूँ और वहाँ जाइए, गड्ढे को खोद के मुझे निकाले, मैं वहाँ हूँ। तो प्रधान द्वारा और माता के द्वारा एक ही सपना आया। तो वो बैठ के जब उन्होंने बातें की और वो उस गड्ढे में गए, उस गड्ढे को जो है खोद के जब उन्होंने देखा तो वो एक काली का रूप उसने धारण कर लिया और कहा कि मुझे यहाँ से निकालकर किसी ऊंचे स्थान पे मुझे स्थापित करिए। तो गांव के लोगों ने जो है ना ढोल और नगाड़ों के साथ माता को निकाल के और ससुराल और मायके के बीच में बहुत ऊंची धार है और बूंखाल नामक स्थान है, चौरी खाल बूंखाल नामक स्थान है। वहाँ पे ऊंची धार में जो है ना माता को वहाँ पे रखा और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। वहाँ पे माता को स्थापित किया और बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है। और पहले तो कम था, बड़ा तो अब बना है दोस्तों। पहले तो ऐसे ही एक पठाल टाइप की थी, लेकिन अब बहुत बड़ा मंदिर बना है। और जहाँ जहाँ माता को विश्राम उन्होंने किया होगा ना, जैसे ले जाते टाइम वहाँ उस स्थान में वहाँ जो है ना कालिका पठाल के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी लोग जो है भेंट चढ़ाते हैं और बड़े बड़े पठाल वहाँ पे बना दिए हैं। तो वहाँ पे जब भी हम लोग श्रद्धालु जाते हैं ना तो वहाँ पे भेंट चढ़ाते हैं। तो उस जगह पे स्थापित कर दिया माता को, है ना, दोनों जगहों के बीच में, मायके और ससुराल के बीच में ऊपर। तो तब से लेकर और अभी तक जो है ना माता की शक्ति जो है ना इतनी है कि हर साल जो है दिसंबर के महीने में वहाँ पूजा होती है शनिवार के दिन। तो बलि तो अब नहीं है, लेकिन लोग डोली और नारियल वगैरह से माता रानी की पूजा करते हैं। और इस बहाने जो है ना जगह जगह से सभी लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। मेला लगता है उस दिन, मेला के रूप में जो है ना एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है सभी का।
पहले तो बेटियां अपने मायके ससुराल वालों को वहाँ देखती थी और बहुत ही एक मेल जोल वाला जो है ना माहौल वहाँ होता है। और अभी भी आते हैं, अभी भी बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और हमारा भी जाना हुआ, हम लोग भी गए, आप वीडियो ये देख सकते हो दोस्तों। तो ये मेरा मायका है चोपड़ा और ससुराल नलई है माता रानी का। तो हम बेटियाँ हैं इसलिए हमें भी हर साल जाना होता है, कभी नहीं जाना होता है, बट जब समय होता है तो हम लोग जाते हैं और धूमधाम से माता रानी के दर्शन करके बहुत ही खुश मन से वहाँ आते हैं दोस्तों। हर साल जो है ससुराल पक्ष से एक डोली जाती है और मायके से भी एक डोली बहुत ही ज़रूरी होता है जाना। और सभी आते हैं, ध्यानी दिसे ध्यानी आती हैं, सभी आते हैं और बहुत ही एक मतलब ना आस्था से भरपूर मैं बताऊं। और कई लोग टिप्पणियाँ भी करते हैं और कई लोगों का कहना होता है कि जो देवी अवतरित होती है किसी पे भी, तो कई लोग ना इसको ढोंग बताते हैं, कुछ बताते हैं, लेकिन एक आस्था और विश्वास से हम लोग बचपन से, और एक शक्ति हमारे सामने ही, हमारे आँखों के सामने हम इन शक्तियों को हमने देखा है और महसूस भी किया है ना। और मैं तो ये मानती हूँ कि सच में ये साक्षात काली का माता है और जो सच्चे मन से मानो ना तो माता उसकी जो है ना मनोकामना पूरी करती है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ही हम लोगों का जाना हुआ, ये देखिए आप, सभी इतनी भीड़ थी कि प्रसाद वगैरह जो है ना सबने ऐसे ही वहाँ पे रख दिए। अंदर जाने का भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अंदर जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया, पर मुश्किल कर करके ये प्रसाद वगैरह देखिए आप सारा जो है ऐसे डाल रखा है वहाँ पे, क्योंकि अंदर जो है ना दर्शन करने का इतना वो नहीं था। इस टाइम भीड़ शाम का टाइम था, ये कम हो गई थी। ये माता रानी का जो है यहाँ पे बलि होती थी पहले, जो ये है ना यहाँ पे जो है बागी मारे जाते थे और यहाँ पे जो खाड थी यहाँ पे खून रहता था और उसी से माता रानी संतुष्ट होती थी। पर अब ऐसा नहीं है, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं वहाँ। ये जगह आप देखिए, यहाँ पे जो बागी मारे जाते हैं, बकरे तो लोग घर लेके जाते थे मार के, पर बागी वगैरह मार के यहाँ फेंके जाते थे। ये देखिए आप, यहाँ से जो नीचे रास्ता है ये पूरा एकदम से चट्टान है, ये सारा जो है ना, तो यहाँ से मार के बागियों की बलि दी जाती थी और यहाँ से नीचे फेंक देते थे। फिर सच में मतलब वो एक अलग ही माहौल था उस टाइम का और अलग ही वो था। लेकिन अब चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ बलि का। और अब तो नारियल से और भेंट जो होती है सतनज लोग लेके जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर घुमा के और वहाँ चढ़ाते हैं, ताकि जो जितनी भी बुरी बला हो ना तो वो दूर हो जाती है। नारियल ले जाते हैं, चुनरी ले जाते हैं, श्रृंगार ले जाते हैं और डोली अपने जिन की मनोकामना जो है मांगी रहती है उनकी अगर पूरी हो जाती है ना तो लोग डोली लेके जाते हैं, घर से माता रानी को विराजमान करके डोली में लेके जाते हैं और कलश लेके जाते हैं और ऊपर ठांग मंदिर तक अपने घर से लेकर वहाँ तक जाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नाचते माता रानी के भक्ति में लीन होके नाच के झूम के भजनों से जाते हैं। और इतना अच्छा माहौल होता है कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो दोस्तों आप लोग ज़रूर जाइए और माता रानी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे थोड़ा शाम हो गई थी, देखिए मेले में दुकानें वगैरह सब लगी हुई थी, तो शाम का टाइम था तो दुकानें भी बंद हो गई थी। ये सबसे लास्ट डोली जो जाती है वो माता रानी के मायके से जाती है, यानी कि चोपड़ा गांव, जो कि मेरा गांव है, वहाँ से डोली। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उसी गाँव से हूँ और माता रानी मेरे गाँव से है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारे गाँव की डोली सबसे लास्ट में गई थी और हमने उसका इंतज़ार भी किया कि हमने कहा नहीं तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हमारे गांव से डोली ना आ जाए, क्योंकि हम पहले थोड़ा वहाँ चले गए थे। तो काफ़ी टाइम रुकने के बाद जो है ये देखिए आप, यहाँ पे सभी जो है ना दुकानें भी उठने वाली थी क्योंकि रात हो गई थी और दुकान वाले ना बहुत दूर दूर से आते हैं और इसलिए उन्हें टाइम लग गया था, तो वो अपना अपना सामान पैक करके सभी जाने लग गए। ये डोली कहीं और की थी दोस्तों और इसके पीछे जो है ना वो हमारे यहाँ से डोली आ रही थी और सभी जो हमारे बचपन के साथी होते हैं, भाई बहन होते हैं और चाचा ताऊ सभी बहनें मिलते हैं, हम लोग आपस में पुरानी यादें हमारी ताज़ा होती है। जब यहाँ बकरे मारे जाते तो गोदयाल वंशज जो है
यहाँ के पुजारी थे, तो बोलते हैं ना कि प्रसाद के रूप में यहाँ जो है बकरे जो है लेके जाते थे लोग घर में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कालिका माता थी और कालिका माता बलि मांगती थी बकरे की पहले। तो ये वहाँ का वो होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और सच में बहुत ही पुरानी यादें जो है ना ताज़ा हो गई थी यहाँ जाने के बाद। दोस्तों अगर आपको मौका मिले आप ज़रूर जाइए और यहाँ के दर्शन कीजिए। दोस्तों हर किसी का अपना अपना मानना होता है, हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। कई कहते हैं कि ये, कई लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, कई मानते हैं। लेकिन हम तो हमारे सामने ये चीज़ें हुई है, हमने अपने सामने इन शक्तियों को प्रकट होते हुए देखा है, इसलिए हम लोग जो है ना पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं दोस्तों इस पे। और ये हमारी धरोहर है, इसे ये हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की। मैं उत्तराखंड से हूँ और अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और माता रानी जो है अवतरित होती है, ये देखिए आप, हर किसी पे नहीं होती है, किसी किसी पे माता रानी अवतरित होती है और नाचती है, कूदती है ढोल नगाड़ों में और प्रसन्न होके जो है ना अपने स्थान को चली जाती है। तो हर साल ये दिन हमारे लिए बहुत 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 ही ज़रूरी होता है। और शनिवार को जो है ना ये मेला लगता है, मंगलवार को नहीं लगता, ये शनिवार को ही लगता है। मतलब महीने के तीसरे शनिवार को ऐसा लगता है, दिसंबर के महीने, मंगसीर के महीने ये लगता है। बहुत सारे कलाकार भी वहाँ जाते हैं और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं। इस बार जो है हेमा नेगी जी, सिंगर जो है हमारी लोक गायिका हेमा नेगी जी, वो वहाँ आई थी। उन्होंने बूंखाल भगवती के एक से एक भजन वहाँ गाए और लोगों को इतना खुश किया, लोग जो है उनके भजन में झूमे गाए। दोस्तों ये देखिए सभी से मैं मिल रही हूँ और ये है हमारे गाँव की डोली, ये लास्ट डोली थी। मतलब इस मेले की, इस पूजन की जो है ये सबसे लास्ट डोली थी, जो कि माता रानी के मायके से आ रही थी। तो यहाँ पे सभी जो है देखिए आप, मेरा भी मिलना हो रहा है, मेरी बहनें हैं, सभी हैं, हम मिलजुल के भाई बहन, ये मेरी पुरानी दोस्तें हैं, सभी हम मिल रहे थे। सहेलियाँ यहाँ पे आ रखी थी, कुछ सहेलियाँ आई थी, कुछ नहीं आई थी, तो उन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि हर साल माता रानी हमें इसी तरह बुलाए, हम लोग आए। आप भीड़ देख सकते हैं, ये नीचे भीड़ थी, जो रास्ता प्रॉपर रास्ता है ऊपर जाने का, ठांग मंदिर में ऊपर है ना, तो इस रास्ते देखिए आप, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जगह जगह से डोलियाँ आई थी, जो अड़ोस पड़ोस के गांव थे वहाँ से डोलियाँ आ रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और जो चैनल में नए हैं ना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको फिर से एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।